नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी व्याकरण के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रस तथा उसके भेद के बारे में। अब ये रस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके कौन से प्रमुख अंग होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, ये सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में अगर आपको पूरा स्कोर करना है, पूरा मतलब अगर आपको आउट ऑफ आउट स्कोर करना है, तो उसका एक ही वे है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर चैप्टर्स की तरफ सिर्फ आप एमसीक्यूज करते हो और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पूरा स्कोर आ जाएगा, तो उसके चांसेस नहीं रहते। क्योंकि जो एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे वो एग्जाम्पल्स कहीं से भी दिए जा सकते हैं। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो इट मीन्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है व्याकरण में आउट ऑफ आउट स्कोर करना। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट को समझेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इन्हीं पर बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो लास्ट 5 ईयर्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। उन एमसीक्यूज के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करें, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना कि ये रस क्या होता है। अब रस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो रस का अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। ओके, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा। आनंद मतलब भाई हम सीधी लैंग्वेज में कहते हैं मजे आ गए। ओके, वही आनंद है। तो रस का शाब्दिक अर्थ है मजे आना। ओके, अगर हमने किसी कविता को पढ़ा, उसको सुना, उसके बाद जो हम अच्छा लगा, हमें मजे आए, तो उसे हम रस कहेंगे। अब जो मजे आए वो कई तरीके से आ सकते हैं ना, जैसे कोई हास्य कविता है, मजा आ गया। ओके, कोई रोमांटिक शायरी है, सुन करके मजा आ गया। अब किसी को थोड़ा सा अपसेट बैठा है तो दर्द भरी शायरी सुनी, कविता सुनी, मजा आ गया। और किसी ने जो जोश भरी शायरी सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मजा तो तब भी आ गया। तो उसी के आधार पर रस के अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। ओके, यही हमें यहाँ पर समझना है। तो अब रस क्या होता है कि जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जो हमें मजे आते हैं ना, वो रस होता है। और वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसी हमारी फीलिंग होती है। अब जो रस से रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चंस करने जो बार बार रिपीट होते हैं कि जो रस है, भरत मुनि जिन्हें रस शास्त्र के प्रणेता कहा जाता है, जिन्होंने रस के बारे में सबसे पहले बताया था, व्याकरणबद्ध किया था, तो उन्होंने 8 रस बताए थे। कितने बताए थे? 8। ये क्वेश्चंस आपके लास्ट 5 ईयर्स में 4 to 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है। तो भरत मुनि है, उनके अनुसार 8 रस हैं। शांत रस को 9वां रस मानने वाले उद्भट थे। उद्भट ने कहा कि शांत रस होता है वो 9वां रस है। उसके बाद पंडित विश्वनाथ हैं, उन्होंने वात्सल्य रस को 10वां रस माना। ओके, शांत रस क्या होता है? जैसे जिसमें एक तरीके से शांत रस कह सकते हैं कि कोई विशेष भाव ना हो। ओके, तो वो शांत रस होता है। शांत रस का मतलब, विशेष भाव का मतलब है जिसमें दुनियादारी से मोह माया भंग हो गई हो, कि सब मोह माया चलो छोड़ो, जहाँ पे सिर्फ ये हो कि जो हमें आसपास की चीज़ें दिखाई दे रही है उसमें कोई मोह ही नहीं है, हमारा लगाव ही नहीं है, तो वहाँ पे शांत रस होता है। तो उसको उद्भट ने कहा कि ये 9वां रस है। ओके, 8 × 1 9 हो गए। उसके बाद वात्सल्य रस है, उसको 10वां रस माना था पंडित विश्वनाथ ने। ओके, वात्सल्य क्या होता है कि जो माँ का बच्चे के प्रति जो प्यार होता है, प्रेम होता है, ओके, वो वात्सल्य रस होता है। ठीक। उसके बाद भक्ति रस को 11वां रस मानने वाले थे भानुदत्त और गोस्वामी। तो अब हमारे पास हो जाते हैं 11 रस। अब इनसे रिलेटेड बार बार घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं? 8 रस है। भरत मुनि ने कितने रस बताएं? 8 रस बताएं। शांत रस को 9वां रस किसने बताया? उद्भट ने बताया। या 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। 10वां रस वात्सल्य रस है, किसने माना? पंडित विश्वनाथ ने माना। भक्ति रस कौन सा रस है? 11वां रस है, किसने माना? भानुदत्त और गोस्वामी ने। तो ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं शुरुआत में ही आती है और ये आपके रिपीट होती रहती है। इन चीज़ों को तो आपको समझना नहीं बल्कि अच्छे से करना है, जैसे भी करके। तो ये हो गया हमारा रस और उसकी हमने शुरुआत। अब हमें थोड़ा सा समझना है कि रस के अंग कौन कौन से होते हैं। एक जो रस होते हैं उसके 4 अंग होते हैं, कोई भी रस हो। ठीक, 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव। अब नाम से ही पता चला ना, स्थायी भाव। कि स्थायी भाव का अर्थ होता है कि प्रधान भाव। स्थायी भाव ही रस का आधार होता है। यानी एक जो रस है जो निकल के आएगा, मान लीजिए हमने कविता को सुना तो उसमें से कुछ ऐसा निकल के आएगा जो हमारे साथ स्थायी तौर पे रहेगा, उस कविता के साथ जुड़ा रहेगा, उसका भाव जब भी सुनेंगे वो हमारे मन में बैठा रहेगा, वो स्थायी भाव लेकर के आएगा। तो वो स्थायी भाव होता है। जैसे अभी जो मैंने बात की कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता कितनी बार सुन लो आप, कितनी बार, क्या पैदा होगा? जोश पैदा होगा, देशभक्ति की भावना पैदा होगी। तो ये क्या है? इसका स्थायी भाव है, उत्साह, स्थायी भाव है। यहाँ पे वीर रस है, तो ये स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव क्या होता है कि एक बार हमने सुन लिया, वो स्थायी तौर पर वो भाव हमारे साथ रहेगा। जैसे आप सॉन्ग सुनते हो, अब सॉन्ग क्या है? हिंदी सॉन्ग, वो कविता की तरह ही तो है। अब कोई सैड सॉन्ग आपने सुन लिया, ओके, आपने सैड सॉन्ग सुन लिया तो उसको जब भी सुनोगे या जब भी उसको याद करोगे तो वही फीलिंग आपके साथ आएगी। तो वो क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं।
ठीक। तो स्थायी भाव क्या है कि वह भाव है जो स्थायी तौर पर हमारे साथ रहता है किसी कविता को सुनने के बाद या किसी कविता को पढ़ने के बाद। ठीक। उसके बाद होता है विभाव। विभाव वो पदार्थ जो व्यक्ति हो गया परिस्थिति व्यक्ति के हृदय में जो भाव पैदा करता है। अब भाव पैदा क्यों है, तो इसमें एक तो उद्दीपन विभाव होगा, एक आलंबन विभाव होगा। यानी कि विभाव क्या होता है कि जिसके कारण हमारे मन में वो भाव पैदा हुआ। जैसे मान लीजिए हमने एक क्यूट से बच्चे को देखा, ओके, भाव पैदा हो गया। क्या पैदा हुआ, क्यूट से बच्चे को देख करके भाव पैदा हो गया। तो इसमें भाव जो पैदा हुआ तो उसमें जैसे आलंबन हो गया वो बच्चा, ठीक, उद्दीपन हो गया उस बच्चे की हरकतें कि वो स्माइल कर रहा था, वो डांस कर रहा था। तो ये उसके दो अलग अलग भाग हो गए विभाव के। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि स्थायी भाव क्या होता है कि जब हम किसी कविता को पद्य को पढ़ते हैं सुनते हैं तो उसके बाद जो स्थायी तौर पे हमारे मन में भाव पैदा होगा जो लंबे समय तक रहेगा वो स्थायी भाव होगा। विभाव होगा कि ये भाव पैदा क्यों हुआ। अब जिसके कारण पैदा हो वो तो आलंबन हो जाएगा, जिसके कारण बच्चे के कारण पैदा हुआ, ओके, हमारे मन में वात्सल्य पैदा हुआ किसके कारण, बच्चे के कारण पैदा हुआ। और बच्चे के कारण क्यों पैदा हुआ, क्योंकि बच्चे की स्माइल अच्छी थी, उसका बीच का एक दांत टूटा हुआ था, ओके, हरकतें अच्छी थी, क्लियर। तो वो उद्दीपन हो गया जिसने बढ़ावा दिया, उसको बढ़ावा किसने दिया, उसकी स्माइल ने, उसकी हरकतों ने। तो ये विभाव हो जाएगा, विभाव हो जाएगा यानी कि जिसके कारण भाव पैदा होता है और उसके दो अंग होते हैं। आलंबन जिसके कारण पैदा हुआ, ओके, मान लीजिए कि जैसे नायक है, ओके, और हीरो है, हीरोइन को देखा तो हीरोइन क्या है, यहाँ पर आलंबन है और उसकी जो क्यूटनेस या स्माइल लगा लीजिए वो वहाँ पर उद्दीपन हो जाएगा जो उसको बढ़ावा दे रहा है। तो ये कहलाता है विभाव यानी कि जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होता है। ठीक। उसके बाद अनुभाव। अनुभाव क्या होता है कि स्थायी भाव को हमारे मन में आए उसके बाद जो हमारे मनोभाव पैदा होंगे। तो जो भी मनोभाव हम जैसे पैदा करेंगे, जैसे अनुभव नाम से पता चला, अनुभव हम कैसा फील करेंगे। आपने हास्य कविता को सुना उसके बाद हा हा ही शुरू कर दिया तो वो क्या है, वो अनुभव है आपका। आपने किसी कविता को पढ़ा या सुना उसके बाद कंपी सी छूट गई, वो क्या है, अनुभव है आपका। ऐसे ही मान लीजिए कि आपने किसी दर्द भरी कविता को उसको आपने कोरिलेट कर लिया, ओके, कहीं पे भी कर लिया होगा, कोरिलेट कर लिया, आंसू बहने लगे, वो क्या, वो आपका अनुभव है। यानी कि जो भी हम रिएक्ट करते हैं, जो भी हम रिएक्ट करते हैं उस कविता को पढ़ने के बाद तो वो हमारा अनुभव हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना आप। यहाँ पे देखिए स्थायी भाव मतलब जो चीज़ें स्थायी तौर पर हमारे मन में आएगी उस कविता को पढ़ने या सुनने के बाद वो स्थायी भाव है, लंबे समय तक रहेगी। और विभाव होगा जिसके कारण वो स्थायी भाव पैदा हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसको याद रखेगा, हो जाएगा। चाहे आप हीरो हीरोइन का ले सकते हो या फिर बच्चे का। देखिए बच्चा है वो विषय आलंबन है और उसकी जो हरकतें हैं वो उद्दीपन है जो बढ़ावा दे रही है, उसके कारण स्थायी भाव पैदा हुआ। और अनुभव है जो हमारे रिएक्शन होगा, जैसे बच्चे को देखा तो उसके बाद हमने भी ही कर दिया, ओके, बत्ती से हमने भी दिखा दी, अब वो क्या है, अनुभव है। या हमने किसी दर्द भरी सॉन्ग, सैड सॉन्ग को सुना और सुनने के बाद हमारे भी आंसू बहने लग गए, कहीं पे फीलिंग ले गए, तो वो हमारा अनुभव हो जाएगा। कंपी छूटना, ओके, जोश भर जाना, तो वो अनुभव होगा। संचारी भाव चौथा अंग होता है। संचारी भाव क्या होता है कि वो भाव जो कुछ समय के लिए हमारे मन में पैदा होते हैं, ओके। ये भाव क्या होते हैं, संचारी, जैसे नाम से पता चला संचार की तरह आए और गए। ठीक, यानी बुलबुलों के समान उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। जैसे हमने कहीं पे किसी गंदी हरकत को देखा, ओके, गंदगी देखा, उफ, अलग से फीलिंग आई हमें, ओके, तो जो अलग से फीलिंग आई और उसके बाद गंदगी से बाहर निकल गए, चले गए, ये क्या होता है, छोटा सा भाव होता है ना। ऐसे ही मान लीजिए कि किसी कविता को पढ़ते पढ़ते एक वर्ड को लेकर के कोई भाव पैदा हो मन में, लेकिन वो टिका नहीं, स्थायी नहीं रहा, तो संचारी भाव होंगे। तो ये चार अंग होंगे, बहुत आसानी से तरीके से आप समझ सकते हो कि चार अंग कौन से। स्थायी भाव नाम से जोड़ लीजिए, स्थायी भाव जो स्थायी तौर पर हमें कविता से मिलते हैं, मुख्य जो भाव होता है। ठीक, विभाव होता है जिसके कारण स्थायी भाव पैदा हुआ, इसमें जिसके कारण पैदा हुआ तो आलंबन होगा, जो उसकी हरकतें हुई जिसने बढ़ावा दिया वो उद्दीपन कहलाएगा। अनुभव होगा जो हम अनुभव करेंगे, जो हम रिएक्ट करेंगे, जैसे आंसू बहना, कंपी छूटना, ओके, ब्लश करना, ओके, वो अनुभव में आ जाएगा। और संचारी भाव वो होते हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं उसी कविता के बीच में, उसी पद्य को पढ़ने के बाद, ओके, थोड़े समय के लिए आए तो वो हमारे संचारी भाव कहलाएंगे, जो आएंगे और जाएंगे। स्थायी भाव स्थायी तौर पर रहेंगे। तो ये चार अंग होते हैं रस के। ठीक, समझ लिए। अब हम रस के भेद की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों चीजें देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ी है दोनों ही टॉपिक है, वहां से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे रस के भेद की बात करेंगे तो रस, जैसे हमने ऊपर बात की
कि भरत मुनि है, उन्होंने 8 रस बताए थे, उसके बाद उसमें शांत रस जुड़ गया, 9वां रस, 10वां रस वात्सल्य हो गया और 11वां रस भक्ति रस हो गया। तो टोटल 11 रस हो गए और हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। अब जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति होता है, ठीक। जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव हास होता है। करुण रस होता है उसका स्थायी भाव शोक होता है। अब इन चीज़ों को याद करना है, ओके, अच्छे से। श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का हास होता है, आसानी से पता है। क्रूण रस मतलब जहाँ पे शोक होता है वहाँ पे करुणा पैदा होती है, ओके। रौद्र रस मतलब जहाँ क्रोध होता है। वीरस, वीरता में क्या होता है? उत्साह होता है, वीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस में स्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस में जुगुप्सा, जुगुप्सा और घृणा दोनों को याद रखना है। घृणा होती है जब घृणा हमारे मन में किसी कविता को पढ़ करके सुन के पैदा हुई, घृणा नफरत पैदा हुई, तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? यहाँ पे विभत्स रस होगा और उसका स्थायी भाव है वो जुगुप्सा या फिर क्या रहेगा? घृणा रहेगा। अद्भुत रस है यानी कि जहाँ पे हैरानी हो वहाँ पे उसका स्थायी भाव विस्मय होता है, हैरानी जिसको हम बोलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, बहुत बार ये पूछा जाता है। वात्सल्य रस है उसका स्थायी भाव वत्सलता होती है, वात्सल्यपन होता है, बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, प्यार होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है ईश्वर विषयक रति, यानी कि रति होता है यहाँ पर लेकिन ये ईश्वर से, ऊपर वाले से संबंधित रति होती है, ठीक। अब एक एक करके इनको समझते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ बताया है, एक एक करके दोबारा समझते हैं। श्रृंगार रस, अब ये श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव क्या है? रति है, ठीक। रति मतलब शब्द आपको रति यूज करना है, वैसे मतलब होता है प्यार, प्रेम, वहीं पे श्रृंगार रस होता है। इसमें नायक या नायिका के सौंदर्य प्रेम संबंधी वर्णन किए जाते हैं, उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? नायक या नायिका उनके आपसी प्यार को, प्रेम को, उसका वर्णन जहाँ पर होता है वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। ये दो भेद हो सकते हैं इसके, एक तो संयोग हो सकता है। संयोग मतलब जहाँ पे मिलन होगा, ओके, हैप्पी एंडिंग होगी, जहाँ पर वहाँ पे मिलन होगा वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होगा, ओके। जैसे यहाँ देखिए, मैंने एग्जाम्पल इजी से लिया ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन हुस्यो बात। अब देखिए, भरा हुआ दरबार है और वहाँ पे आंखों ही आंखों से बातें हो रही है। क्या है यहाँ पे? प्यार है, प्रेम है, मिलन है। तो यहाँ पे कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चंस में कि आप जब कविता के किसी पद्य को अंश को पढ़ोगे तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा भाव है, तभी आप रस को पहचान पाओगे। तो यहाँ पे प्यार की बात है, नायक और नायिका की आंखों ही आंखों में कुछ इशारा हो रहा है, ओके। जो भी हो रहा है छोड़ो उसको, तो हमें इस रस से ही मतलब है। तो यहाँ पे रस है कौन सा है? संयोग श्रृंगार है, ठीक। कई बार हो सकता है कि दोनों दे दी जाए कि यहाँ पे संयोग या वियोग ये बताना, अदरवाइज जनरली ये पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा रस है। तो ओवरऑल हमें श्रृंगार रस यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद वियोग श्रृंगार क्या होता है कि वियोग जो श्रृंगार रस होता है जहाँ पर नायक और नायिका का वियोग होता है, विरह होता है, बिछड़न होता है, उनकी तू मैं हो गई है, ओके, किसी कारण से आपस में बन नहीं रहे, वो समझते हो आप। तो उस वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे निस्तिन बरसत नेन हमारे, निस्तिन बरसत नेन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। कि जब से श्याम सिधारे यहाँ से, तो हर रोज हमारी आंखों से आंसू बरसते हैं, जैसे वर्षा ऋतु चल रही हो। तो यहाँ पे क्या वियोग की बात हो रही है तो नायक नायिका की बात, लेकिन कैसी हो रही है? वियोग की बात हो रही है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है, ठीक। पहचान लोगे ना कि जहाँ पे नायक नायिका के प्यार की बात हो, बिछड़ने की बात हो, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होगा। मिलन हो तो वहाँ पे संयोग है, और जहाँ पर बिछड़न हो, विरह हो, वेदना हो, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होगा। ये हमारा पहला रस हो गया। दूसरा जो रस होता है वो है हास्य रस। अब हास्य रस क्या होगा कि इसका स्थायी भाव है वो हास होता है, हास्य होता है, हास्य या हास कह लीजिए, ठीक। क्योंकि जब हास्य रस होगा तो उसमें हास तो निकलेगा ना, हास परिहास हास्य निकलेगा। कि जब विकृत आकार है, वेशभूषा है, चेष्टा है, उससे उत्पन्न हास्य को हम हास्य रस कहेंगे। चाहे वो किसी प्रकार की अलग स्थिति है, सिचुएशन है, वेशभूषा है, चेष्टा है, किसी भी कारण से हमारे मन में हास्य पैदा हो रहा है, तो वहाँ पे हास्य रस होगा। जैसे देखिए, मैं महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ, मैं महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। हास्य पैदा हो रहा है यहाँ पे। महावीर है, पापड़ को तोड़ सकते हैं और कागज को मरोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हास्य रस होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए,
किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। भाई गंजे का बाल तो बांका नहीं हो सकता ना, हास्य पैदा किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हास्य रस है। ठीक, समझ में आ गया ना। ओके, चलिए तीसरे रस की बात करते हैं। तीसरा जो हमारा रस दिया गया है वो है करुण रस। करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। जहाँ पे शोक होगा वहाँ पे करुण होगा, समझ रहे हो। शोक होगा वहीं पे करुण होगा, जहाँ पे दुख हो, दर्द हो। ओके, नायक नायिका वाला नहीं, ज्यादा वाला। ठीक, कि किसी प्रिय व्यक्ति के चिन्ह विरह से उत्पन्न होने वाली, किसी व्यक्ति के जैसे निशान चिन्ह या उसके विरह से उत्पन्न होने वाली जो शोक की अवस्था है उसको हम करुण रस कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, करुण रस। यहाँ पे शोक होना चाहिए। ठीक, उसको क्या कहेंगे, करुण रस कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने कि कौरवों के श्राद्ध के लिए याकी रोने को चिता के सामने, कौरवों के श्राद्ध के लिए याकी रोने को चिता के सामने, से सब रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा अंधे के सिवा। यहाँ पे करुण रस है, देखिए दुख पैदा हो रहा है कि 100 कौरव थे और उनकी चिता के सामने श्राद्ध के लिए रोने के लिए एक बूढ़े अंधे पिता के अलावा कोई नहीं बचा था। दुख की बात है ना, तो यहाँ पे करुण रस है, शोक पैदा हो रहा है। ओके, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स है जिससे आपको पहचानना है कि वहाँ पे करुण रस है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वीरस। वीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है, आसानी से पहचान लोगे। वीरस का स्थायी भाव क्या होता है, जहाँ पे उत्साह की बात करे हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वीरस होता है। कि उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावादि के संयोग से परिपक्व होकर के रस रूप में परिणत होता है तो वीरस होता है। अब इतनी कठिन लैंग्वेज को मत समझिए कि वीरस मतलब जहाँ पे वीरता की बात हो रही है, जहाँ पे उत्साह की बात हो रही है, तो वहाँ पे वीरस होता है। एग्जाम्पल देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो किसी की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो यहाँ पे क्या है, उत्साह की बात की जा रही है, वीरता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वीरस है। एक और कुछ और पंक्तियां देखिए जो अभी मैं आपको बता रहा था कि बुंदेले और हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे वीरता की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उत्साह की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, यहाँ पर भी आपका वीरस होगा। ठीक, यहाँ पर भी आपके उत्साह की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रस है पांचवा, वो है रौद्र रस। जैसे आपको याद नहीं रखने की कौन सा रस है, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे 9 रसों के नाम बताओ। आपको रस जब नाम याद आएगा तो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन देकर के याद आ जाना चाहिए कि इसमें किसकी बात हो रही है, तो उसका स्थायी भाव और एग्जाम्पल देकर के आपको पहचानना है। ठीक, इतनी भी टेंशन नहीं लेनी, समझ लीजिए तो सब कुछ हो जाएगा। रौद्र रस की बात की जाए तो इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। अब क्रोध रौद्र मिलता जुलता है ना, याद कर लोगे, रौद्र क्रोध। ओके, तो जहां पे क्रोध हो वहां पे रौद्र रस होगा। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से, ओके, क्रोध के भाव जो उत्पन्न होते हैं उसको हम रौद्र रस कहेंगे। ठीक, उसको क्या कहेंगे, रौद्र रस। जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है तो उसमें परशुराम के जितने भी कथन हैं, जितने भी कथन लक्ष्मण के हैं, तो परशुराम के जितने भी कथन मुख्य तौर पे, लक्ष्मण के भी बहुधा जो कथन है, मोस्टली जो कथन है, उनमें क्या रौद्र रस है वहां पर। ओके, क्रोध है। तो यहाँ पे देखिए कि संसार में देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, अब गुस्से में कहा है कि अब दुनिया देखेगी कि कैसे हमारे शत्रु वो रण में मृत पड़े होंगे, और ये घोषणा कर करके वो खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुस्से में वो कह रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, रौद्र रस होगा, और उसका स्थायी भाव क्रोध है। ठीक, तो ये पांचवा हमारा रस है। छठा रस देखिए भयानक रस। भयानक रस जिसका स्थायी भाव क्या होगा, भय, डर जहां पे पैदा होता हो। ओके, कि किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को भयानक रस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इजी सा एग्जाम्पल है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। अजगर की एक तरफ तो अजगर थे और दूसरे तरफ मृगराय मतलब शेर थे। विकल बिटोही बीची पर्यो मूर्छा खाए, और जो यात्री था, जो पथिक था, कि उसके एक साइड में तो अजगर था और एक साइड में क्या था, शेर था, और डर के मारे जो पथिक था, जो यात्री था, मूर्छा खा करके गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या पैदा हो रहा है, भय पैदा हो रहा है। तो कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। ठीक, यानी उसका मूल भाव क्या है, स्थायी भाव भय है। उसके बाद 7 देखिए विभत्स रस। अब विभत्स और यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भयानक रस मतलब भय, और विभत्स रस मतलब जहाँ पे घृणा पैदा होती हो। क्या पैदा होती हो, घृणा, जुगुप्सा या घृणा पैदा होती हो, नफरत पैदा होती हो। ठीक, ओके, तो वहां पे होगा आपका विभत्स रस। कि जुगुप्सा या घृणा का स्थायी भाव जब अनभाव विभाव द्वारा परिपक्व अवस्था में, छोड़ दीजिए इसको, कि आपको ये समझना है कि जहाँ पे घृणा का भाव पैदा होता हो वहाँ पे विभत्स रस होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया
कि निकल गली से तब हत्यारा, निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथों तोलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर हत्या होगी। यहाँ देखिए घृणा पैदा हो रही है, किसी की हत्या की जा रही है, खुले तौर पर हत्या की जा रही है, लहू निकल रहा है, तो क्या अच्छा फील हो रहा है? अच्छा फील नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर घृणा पैदा हो रही है, यहाँ पे विभत्स रस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल है कि हाथ में घाव थे चार, हाथ में फीलिंग कीजिए, फील कीजिए, हाथ में घाव थे चार और उनमें मवाद थी भरमार, उनमें थी मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट रही थी, उसी हाथ से कोर उठाता, उसी हाथ से खाना उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। कि अगर किसी के हाथ में चार घाव हैं, उनमें मवाद भरी हुई है, उसके ऊपर मक्खियां भिन भर आ रही है और उसी हाथ से वो खाना उठा रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? घृणा की फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विभत्स रस है। ठीक, चलिए अगले रस की बात करते हैं। अगला जो हमारा रस दिया गया, अगला है अद्भुत रस। अद्भुत, अब इसको समझना आसान सा ना, अद्भुत मतलब जहाँ पे आश्चर्य की बात हो, वहाँ पे अद्भुत रस होगा। कि आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा जब उत्पन्न भावों की अवस्था को हम अद्भुत रस कहेंगे। जैसे बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बड़ा वक्ता बढ़ जोगी। अब यहाँ देखिए कि बिना पैरों के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, बिना हाथ के काम करें, बिना मुख के रस भोग रहे हैं, बिना वाणी के बड़े वक्ता बन गए। भाई हैरानी वाली बात है ना, मतलब ये है ही नहीं और उसके बाद भी सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या है? यहाँ पे अद्भुत रस है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य की बात की गई है। नाइन्थ देखिए, नौवां हमारा शांत रस है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। ये बहुत बार पूछा गया, आपके लास्ट 5-10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो वहाँ पर यहाँ पे इसका स्थायी भाव निर्वेद है। ओके, निर्वेद मतलब कि विराग की भावना उत्पन्न होना, कि जीवन है कुछ नहीं है। जैसे साधु बनते हैं ना, संत बनते हैं, फकीर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? वो ऐसे ही बनते हैं कि नहीं, मोह माया सब कुछ। तो जब ये विराग की भावना हो कि यानी कि मनुष्य भौतिक और लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है कि ये कुछ नहीं है, ऊपर वाला ही सब कुछ है, तो वहाँ पर शांत रस होता है। यहाँ देखिए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। यहाँ पे कबीर दास जी के जितने भी दोहे हैं, वहाँ पे शांत रस की बात की है। यहाँ पे कहा गया कि ये जो चाकी है, दो चाकी, जो चलती चाकी है, उसको देख करके कबीर दास जी को ये होता है कि दो पाटन के बीच में जब कोई दाना आ जाता है वो साबुत नहीं बचता। यहाँ पे कबीर दास जी ये कहते हैं कि हम जो मोह माया में फंसे हुए हैं ना, उस पर तो कोई नहीं बचता, उस मोह माया में उलझते जाते हैं, हम ईश्वर को भूल जाते हैं, हमारे असली लक्ष्य को भूल जाते हैं, उस मकसद को भूल जाते हैं। तो ये यहाँ पर शांत रस की बात की। यहाँ पे कहा गया कि दुनियादारी मोह माया। ओके, तो यहाँ पे शांत रस है। तो कबीरदास जी के जितने भी दोहे दिए जाएं तो वहाँ पे शांत रस ही आपको मिलेगा। जैसे यहाँ एक और देखिए, आपके ही इसी क्लास 10 से लिया मैंने एग्जाम्पल, कि जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार था, तब हरि नहीं थे, और अब हरि है मैं नहीं, और जब मुझे ईश्वर मिले तब मेरे में अहंकार नहीं रह गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। कि जो अज्ञान था वो अज्ञान सब मिट गया जब मैंने खुद के अंदर झांका कि ज्ञान है वो खुद के अंदर ही छिपा हुआ है। तो यहाँ पर किसकी बात की है? खुद की बात की गई है, दुनियादारी को छोड़ने की बात की गई कि अहंकार को छोड़ दीजिए, तेरा मेरा पराया कुछ नहीं है, जो कुछ है वो ईश्वर है। तो यहाँ पर भी निर्वेद का भाव पैदा हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका शांत रस है। ठीक, चलिए अगले रस को देखते हैं। अगला जो हमारा रस है वात्सल्य रस है। यहाँ पर वात्सल्य रस कहाँ पैदा होता है? कि जो शिशु बच्चे के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, दुलार है, उसका जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। ओके, और वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल होता है। ठीक, यहाँ देखिए कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे जो कुछ गावे। तो यहाँ पे कौन सा है? बच्चे की सुंदरता का, वहाँ पे बच्चे के प्रति प्यार का वर्णन किया गया, तो यहाँ पे वात्सल्य रस है। दूसरा देखिए, मेया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पे सब सखा मिली मेरे मुख लपटायो। यहाँ पे बच्चे के प्रति जो प्यार है, उसकी हरकतें, उसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस है कि मेया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पैर सब सखा मिली मेरे मुख लपटायो। कि सखियों ने मिल करके मेरे पैरों के, मेरे चेहरे के वो रस लगा दिया है, वो माखन लगा दिया है। तो यहाँ पर बच्चे की हरकतें हैं, बच्चे के प्रति प्यार है, उसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे वात्सल्य रस होगा। ठीक, और इसका भाव क्या है? स्थायी वात्सल ही है।
चलिए 11वें रस को देखते हैं जो कि हमारा अंतिम रस है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पर 11वां जो हमारा रस है वह भक्ति रस। भक्ति रस शांत रस से अलग होता है। ठीक, शांत रस में है विराग की भावना होती है। विराग मतलब कि दुनियादारी से मोह भंग हो जाता है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति रस में ईश्वर की भक्ति की जाती है कि ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। उसके प्रति प्यार दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। जहाँ पे ईश्वर के प्रति प्यार हो, लगाव हो, अटूट लगाव हो, वहाँ पे भक्ति रस होगा। जैसे यहाँ देखिए मीरा के भजन के कुछ पद हैं यहाँ पे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पे देखिए कि यहाँ ईश्वर के प्रति प्यार को दर्शाया गया, प्रेम को दर्शाया गया, लगाव को दर्शाया गया, तो वहाँ पे भक्ति रस का भाव होगा। क्लियर? तो ये हमारे हो गए रस, और रस की अंग भी हो गए। अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट से कंसेप्ट हो क्लियर हो पाए। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ MCQs करते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहे। तो यहाँ पे पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया, इसके साथ आपको क्या करना है कि जैसे जैसे हम MCQs यहाँ पर करेंगे तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा, ऑप्शन दूंगा, और ऑप्शन के बाद आपको अपना आंसर मेरे आंसर से पहले गैस करना है और एंड में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक, करें स्टार्ट? चलिए करते हैं। पहला दिए गए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपरोक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा भाव है। क्रोध, क्रोध है ना। अब क्रोध है, भाव पैदा हो रहा है क्रोध का, तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है वो हमें पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन देंगे, पहला वीर रस है, यहाँ पे दूसरा रौद्र रस है, तीसरा यहाँ पे अद्भुत रस है, चौथा यहाँ पर करुण रस है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, यहाँ पे रौद्र रस है, क्योंकि क्रोध की बात हो रही है और क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो ऐसे पहचाना आपको, पहले पंक्ति को पढ़िए, एक बार में समझ में नहीं आया दूसरी बार पढ़िए कि इसमें कौन सी भावना आ रही है और फिर हम रस को पहचानेंगे। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है कि एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक और जो एक पथी के यात्री है जा रहा है, उसके एक साइड में अजगर है, दूसरी साइड में शेर आ गया है और भय के मारे जो यात्री है वो मूर्छा खा करके बेहोश हो गया वो। तो यहाँ पर कौन सा रस है? भय की बात की जा रही है, कौन सा रस है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, विकल्प दिए गए, पहला शांत रस है, दूसरा रौद्र रस है, तीसरा भयानक रस है, चौथा यहाँ पे अद्भुत रस है। कौन सा रस है? सी करेक्ट आंसर रहेगा, भयानक रस है, भय की बात की है। ओके, तो ये भी आसान था हमारा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, शोक बिकल एब्रोभ ही रानी, शोक बिकल एब्रोही ही रानी, रूप सिलू बल तेज बखानी, कर ही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बार ही बारा। अब यहाँ पे देखिए कि शोक विकल कर रहे हैं रानी और बार बार विलाप कर रहे हैं और बार बार जो अपने प्रिय है उनको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नायक नायिका वाले प्रेम है उसकी बात की जा रही है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा ये हमें पहचाना है। उसके बाद उसके रस का अगर प्रकार है तो वो हमें पहचाना है। पहले हम विकल्प देखते हैं। तो विकल्प हमें दिए गए 4 विकल्प हैं। पहला हमें विकल्प दिया गया यहाँ पे शांत रस है। शांत रस कहाँ होता है? जहाँ पे विराग की बात की गई कि दुनियादारी मोह माया, वहाँ पे होता है। वियोग श्रृंगार है कि नायक नायिका उनके बिछड़न का यहाँ पे वर्णन किया गया। तीसरा करुण रस जहाँ पे शोक होता है। चौथा है वात्सल्य रस जहाँ बच्चे के प्रति प्यार होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो आपका बी रहेगा। यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। ओके, श्रृंगार का ही वियोग पार्ट है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए चौथा आपका प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न है वीरस का स्थायी भाव क्या होता है, यह आपको बताना है। वीरस का स्थायी भाव कौन सा होता है? पहला रति, दूसरा उत्साह, तीसरा हास्य और चौथा आपका क्रोध। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा, वो रहेगा बी, उत्साह होता है वो वीरस का स्थायी भाव होता है। रति होता है ये श्रृंगार रस का होता है, हास्य होता है ये आपका हास्य रस का होता है और क्रोध होता है ये रौद्र रस का होता है। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उत्साह वो वीरस का स्थायी भाव होता है। उसके बाद 5वें प्रश्न को देखिए। 5वां आपका प्रश्न दिया गया, किस रस को रसराज कहा जाता है? ये आपके बहुत बार रिपीट होता है। जनरल सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रस माना जाता है। पहला है हास्य, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा वीर रस और चौथा शांत रस। जिसमें करेक्ट जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा बी, श्रृंगार रस है उसको रसराज कहा जाता है। उसके बाद छठे प्रश्न को देखिए। छठा आपका प्रश्न है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, ये हमें बताना है।
ओके, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है क्रोध, दूसरा विकल्प है आपका भय, तीसरा विकल्प है आपका विस्मय, चौथा विकल्प है यहाँ पे जुगुप्सा या फिर घृणा। ओके, विभत्स रस है उसका स्थायी भाव आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, सही विकल्प डी रहेगा। जुगुप्सा या फिर घृणा होता है, ठीक, यानी कि जब घृणा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है किसी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पे विभत्स रस होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि क्रोध है वो रौद्र रस का होता है, भय वो भयानक रस का होता है, और विस्मय होता है वो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। उस बाद 7वें प्रश्न को देखिए। 7वां आपका प्रश्न है, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जब दोनों ही हम कविताएं करते हैं तो सबसे पहले टीचर आपको बताते होंगे क्लासरूम में कि इसमें ये रस आए हैं, तो वहाँ पर किन रसों का प्रयोग किया गया। जैसे तुलसीदास की अगर बात करें, उनकी जो रचना है, ये सूरदास की रचना है, तो उनके आधार पर हमें रस बताने। तो पहला विकल्प है 11 रस होते हैं, दूसरे 19 होते हैं, तीसरा 16 होते हैं, चौथा यहाँ पे 12 होते हैं। वैसे विकल्प जो बड़े आसान से दिए गए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो सकते, तो यहाँ पे मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर ए रहेगा 11 रस, क्योंकि 11 से ज़्यादा रस ही नहीं होते। ओके, तो 11 रस है उनका वर्णन किया गया है तुलसीदास जी और सूरदास जी की रचनाओं में। उसके बाद 8वां हमारा प्रश्न रहेगा। 8वां प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है हमें बताना। तो विकल्प दिए गए, पहला 51 होती है, दूसरा 33 होती है, चौथा यहाँ पे तीसरा विकल्प दिया गया 100 होती है, और चौथा यहाँ पे डी 10 होती है। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, संचारी भावों की संख्या 33 होती है, 33, ठीक, याद रखना है। उसके बाद 9वां आपका प्रश्न है। 9वां प्रश्न दिया गया, वितरक इनमें से क्या है। वितरक संचारी भाव, जो 33 संचारी भाव होते हैं उसमें से एक संचारी भाव। संचारी भाव होते हैं जो आते हैं जाते हैं, बुलबुले की तरह होते हैं। तो ये वितरक क्या है, एक संचारी भाव है। ओके, मैंने पहले ही आपको ऑप्शन दिए बिना ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है कि कंपन निम्न में से क्या है, ये हमें बताना है। ओके, कंपन क्या है। पहला अनुभाव है, ये संचारी भाव है, ये उद्दीपन विभाव है, ये आलंबन विभाव है। ये अब देखिए कि कोई चीज़ को रस के बाद जब हम फील करते हैं, ओके, फील करते हैं, तो फील करने को जो भी हम रिएक्ट करेंगे फील करने के बाद, तो वो अनुभाव कहलाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अनुभाव। जैसे किसी कविता को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आंसू निकलना, खिलखिला करके हंसना, ये क्या है, ये सारे अनुभाव हैं। ओके, तो कंपन भी किस में आएगा, अनुभाव में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देगा कि वात्सल्यपन निम्न में से क्या है, ये हमें बताना। वात्सल्यपन या वात्सल्यता क्या है। फर्स्ट है ये आलंबन विभाव है, ये उद्दीपन विभाव है, ये तीसरा ये अनुभाव है, ये चौथा ये स्थायी भाव है। तो वात्सल्यपन है ये स्थायी भाव है। ओके, वात्सल्य रस है उसी का स्थायी भाव है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, शांत रस है उसका स्थायी भाव कौन सा है, ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प आपका निर्वेद, दूसरा अद्भुत, तीसरा वीर और चौथा श्रृंगार। तो शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ए रहेगा, निर्वेद है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है। क्योंकि अद्भुत, वीर, श्रृंगार ये तो खुद रस है, स्थायी भाव नहीं है ये। ओके, उसके बाद 13वां प्रश्न देखिए। 13वां आपका प्रश्न है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय है वो किस रस का स्थायी भाव है, ये हमें बताना है। पहला हास्य रस का, दूसरा शांत रस का, तीसरा अद्भुत रस का और चौथा विभत्स रस का। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा, अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव होता है विस्मय। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, 14वां आपका प्रश्न रहेगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। भरत मुनि के अनुसार पहला विकल्प है 8, दूसरा 9, तीसरा 10 और चौथा 11। तो इसमें सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। उसके बाद 15वां हमारा प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। 15वां प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, ये हमें बताना है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिए गए, पहला विकल्प है आपका विभत्स, दूसरा विकल्प है आपका भयानक, तीसरा विकल्प है आपका रौद्रस और चौथा है वीरस। तो इसमें करेक्ट आपको विकल्प कौन सा रहेगा, क्रोध है वो किस में आएगा, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रौद्रस है उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक, उस बाद 16वें प्रश्न को देखिए। 16वां आपका प्रश्न दिया गया, वत्सलता स्थायी भाव किस रस का है। ठीक, ये हमें बताना, वत्सलता किस रस का स्थायी भाव है। तो इसमें पहला विकल्प है हमारा अद्भुत रस का, दूसरा श्रृंगार रस का, तीसरा ये रौद्र रस का और चौथा ये वात्सल्य रस का है। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, वत्सलता है वो वात्सल्य रस है उसका स्थायी भाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया, 17वां आपका प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। विभत्त रस का उदाहरण है, ये हमें पहचानना कि कौन सा
विभत्स रस का उदाहरण है। पहला आंख, पहले तो समझ लीजिए कि विभत्स रस कौन सा होता है, जहाँ पे घृणा पैदा हो। वाओ, ऐसे अजीब सी फीलिंग आती हो ना जहाँ पे घृणा पैदा होती है, तो वहाँ पे विभत्स रस होता है। ठीक होता है ना, कई बार कुछ गंदी सी चीज़ें, अजीब सी चीज़ें देख ली तो वहाँ पे घृणा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, किसी के बिहेवियर से हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे पहला विकल्प देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कोवे, चुबला चुबला कर खाते। यानी आंखें निकाल रहे हैं किसी शव की, उसकी उड़ते हैं वापस आते हैं, उसकी जीभ खींच रहे हैं, चुबला चुबला करके किसी लाश को खा रहे हैं। ओके, पहला विकल्प है। दूसरा, तीर्थ वर्थ साधन कहा जो निस्तिन हरिगान। तीर्थ वर्थ साधन कहा जो निस्तिन हरिगान, कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए तीर्थ है, वर्थ है, वो साधन है। निस्तिन हरिगान को गाना, ईश्वर की भक्ति करना, ये भी एक साधन माना जाता है। उठरी विकसित कुवले नयने, नए निमिलित खोल, यहाँ पर भी सुंदरता की बात की जा रही है, नायक नायिका की बात की जा रही है। अपूर्व श्री श्यामल पत्र आजी में, कदम के पुष्प कदम की घटा, यहाँ पे भी सुंदरता की वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें जहाँ पर घृणा पैदा होती है वो है ए आपका विकल्प। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीव खींच कर कोवे, चुबला चुबला कर खाते। तो यहाँ पे घृणा पैदा हो रही है, अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पे विभत्स रस का उदाहरण रहेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, 18वां प्रश्न, भय स्थायी भाव किस रस का, ये हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया भयानक रस का, ये दूसरा श्रृंगार रस का है, तीसरा ये अद्भुत रस का है, चौथा ये करुण रस का है। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ए, भयानक रस है, उसका स्थायी भाव होता है भय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वें हमारे प्रश्न को। 19वां हमारा प्रश्न का, निम्न में से अद्भुत रस का उदाहरण कौन सा, ये हमें बताना है। तो इसमें जो हमें विकल्प दिए गए, पहला है अद्भुत रस, पहले समझ लीजिए कि इसमें क्या होगा, जहाँ पे आश्चर्य की बात की गई, हैरानी वाली बात। तो इसमें पहला विकल्प देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विषयों की माया, कि शिशु है जो कन्हैया है उनके मुख में यशोदा माता है, वो क्या देखती हैं, पूरे विश्व को देखते हैं। ओके, क्षण भर को वह बनी अचेतन, कि कुछ पल के लिए वो अचेतन हो जाती है, लगे बेहोशी हो जाती है, हैरान हो जाती है, हिल न सकी कोमल पाया, और वहाँ से हिल डुल नहीं पाती है, आश्चर्य के कारण वो वहीं की वहीं रह जाती है। दूसरा है नख रेखा सोहे नई अरसों है सब गात। तीसरा विकल्प है बर जीते सरमेन के ऐसे देखी मैन, यहाँ पर प्यार प्रेम की बात की जा रही है। केकी रव को नुपुर धमनी सुन नगती जगती की मुख प्यास, यहाँ पर भी प्यार की जो प्यार की प्यास है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या पहचानना है, हमें पहचानना है जहाँ पे हैरानी की बात हो। तो इसमें सही विकल्प आपका ये रहेगा कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विषयों की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल पाया, कि जब शिशु के मुख में उन्होंने पूरे विश्व को देखा, ब्रह्मांड को देखा, तो हैरान रह जाते हैं। तो यहाँ पे अद्भुत रस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया 20वां हमारा प्रश्न, चलिए उसको देखते हैं। 20वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ये हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, हास स्थायी भाव किस रस का है। ओके, ये बताना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए, अद्भुत रस का, दूसरा वात्सल्य रस का, तीसरा ये आपका हास्य रस का, चौथा ये आपका डी रोध रस का। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या रहेगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आपके क्लास 10th इंग्लिश के भी ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो चुके हैं, और ग्रामर के 1-2 टॉपिक रहते हैं वो कवर करवा दी जाएंगे। हिंदी के भी सारे टॉपिक है, चैप्टर कवर हो चुके हैं, ग्रामर के टॉपिक कल तक सारे कवर हो जाएंगे। क्लास 10 सोशल साइंस हमारी है वो ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सभी कवर हो चुके हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो और भी आपको दे दी जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, बहुत अच्छे से हो चुकी है। जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट हो, जो कुछ भी आपको डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।